नमस्कार। रात को जब आंखें खुलती हैं तो नंगे पांव ही आसमानों को छू कर निकल जाती हूँ। दूध या तारों पर पैर रखकर चलती रहती हूँ, यही सोचकर कि कोई सैयारा अगर जागता मिल जाए तो कहे, आज की रात यहीं रह जाओ। कल तुम जमीन पे होंगे और मैं यहाँ होऊंगा। गुलजार साहब। जी हाँ, शख्सियत में हमारे साथ इसी तरह के एक से बढ़कर एक सैयारे आते हैं और उनकी जिंदगी के रंगों से हम रूबरू होते हैं। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 के इस अंक में आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, बेहतरीन कलाकार हैं टेलीविजन और सिनेमा की, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इंदिरा कृष्णन जी का। बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, कैसे आप? बिल्कुल बिल्कुल, एंड थैंक इट्स यू। प्रिविलेज टू हैव यू हियर, इट्स प्रिविलेज टू हैव यू हियर। बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर सेम हियर, देखकर। इट्स एन बहुत ऑनर बहुत दैट यू शुक्रिया। कॉल्ड मी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू इंदिरा वेरी जी, मच, थैंक यू। इंदिरा जी, हमारे जैसे शो का फॉर्मेट है कि जो यंग जो परफॉर्मर है उनके लिए कि जो हमारे सैयारे आते हैं, जो हमारी शख्सियतें आती हैं, उनकी जो कला से जुड़ा जो उनका जो सफर है, हम चाहते हैं कि हम उनसे रूबरू हों और हमारे न्यू जनरेशन न्यू परफॉर्मर्स उससे रूबरू हों, क्योंकि कला का रास्ता बहुत आसान नहीं होता। तो मैं चाहूंगी कि जो आपकी जर्नी रही है कला के क्षेत्र में, हम भी उसका हिस्सा बने। जी। पहले तो थैंक यू वेरी मच काजल जी फॉर इनवाइटिंग मी। आपकी टीम को भी मेरी तरफ से प्लीज बधाई दीजिए। मुझे ये ऑनर लग रहा है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप इस शो से मतलब टेलीकास्ट से पहले आपने मुझे बताया कि आपको यहाँ ब्रॉडकास्ट में, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि थैंक यू। मुझे यहाँ 19 साल हुए इंडस्ट्री में। और वैसे तो काजल मैं मुंबई की पली बड़ी हूँ, और जी। इस इंडस्ट्री में मुझे 19 इयर्स 19 साल हो गए जब से मैं इस इंडस्ट्री में वाह। आई हूँ। और ये बहुत ही लंबा सफर रहा मेरे लिए। बहुत ही एंजॉय किया है मैंने, और अभी भी एंजॉय कर रही हूँ। और जी। मैंने हमेशा भगवान से और यूनिवर्स से एक ही मांगा कि मुझे ना लास्ट तक मुझे काम करते रहना है बस। तो आई थिंक यूनिवर्स ने मेरी बात सुन ली, और मैं इस फील्ड में आ गई हूँ। और मैं तब से टचवुड मैं कभी घर पे नहीं बैठी हूँ, और मैं हमेशा कुछ ना कुछ किरदार निभाती आ रही हूँ। छोटे स्क्रीन पर, बड़े स्क्रीन पर। तो जर्नी ऑफ कोर्स आसान नहीं रहा, बिकॉज आप जानते ही हो कि हमेशा आपको कभी ना कभी चीजें इजीली भी मिलती है और डिफिकल्ट भी मिलती है। मुझे ये जी। इंडस्ट्री तो बहुत इजीली मिल गया, लेकिन सस्टेन करना वाज अ जर्नी फॉर मी। ये एक टास्क है हम सभी एक्टर्स के लिए। ये तो आप भी जानते हैं कि यहाँ पर अपने आप को जितना आप compete करें अपने आप से, वो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने हमेशा अपने आप से ही compete किया, ना ही किसी एक्ट्रेस के साथ या ना ही किसी एक्टर के साथ। लेकिन मैंने बहुत सारे एक्टर्स, मेरे जितने भी सीनियर्स है और जो थे भी, उनका काम मैंने बहुत सराहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। उसी सीख के साथ मैं अपने आप को पॉलिश करती रही, और आज मैं इस मुकाम पर आकर खड़ी हो गई। जी। बहुत ही खूबसूरत। हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, स्टीम व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, उनका मैं दिल से स्वागत करना चाहूंगी। प्रतिमा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रतिमा कनन जी। प्रतिमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जमुना अय्यर जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सुमन पॉल जी हमारे साथ जम्मू से जुड़ी हैं, ब्रॉडकास्टर हैं। अमरजीत अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। श्वेता हमारे साथ जुड़ी है, रंगकर्मी है। प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जमुना जी, बहुत बहुत थैंक यू। सरला मेहता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, डॉक्टर हैं, बट आकाशवाणी के नाटकों में एक नाम है, रंगमंच पे एक नाम है। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन कलाकार, रंगमंच, टेलीविजन, आकाशवाणी की। बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जो आपकी जर्नी है, मैंने पढ़ा कि आप पहले एयर होस्टेस थी जी बिल्कुल। और मैं फिर इसके बाद। 93 में मैं एयर होस्टेस बन गई। और मैं ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस, एक एयरलाइंस हुआ करती थी यहाँ जी मुंबई में, जी जी उससे जी। मैंने ज्वाइन किया। डोमेस्टिक एयरलाइंस थी वो। और एक्चुअली मुझे आप यकीन नहीं करोगे काजल, लेकिन एक्ट्रेस को कॉन्फिडेंस मिलना भी बहुत जरूरी है। और मुझे ये कॉन्फिडेंस मुझे तब से मतलब मुझे एयर हॉस्टेस के लाइन से मिला।
सो वो बहुत ही एडवांटेजेस रहा मेरे लिए, बहुत अच्छा जी। जर्नी रहा। मुझे बहुत एक्सपोज किया लोगों के सामने, और कैसे बात करनी चाहिए, आप कैसे अपने आप को उस प्लेटफॉर्म से लेकर आप इस प्लेटफॉर्म पे आना, वो एक जर्नी रहा है मेरे लिए। सो मैं बहुत कुछ सीखने को मिला। एक तो कॉन्फिडेंस बहुत सीखने को मिला, एक तो एक्सपीरियंस, आप जगह जगह जाते हो, बहुत सारे लोगों से मिलते हो, आप जुड़ते हो उन लोगों से, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और कल्चरल वैल्यूज बहुत ही सीखा बिल्कुल। मैंने इस दौरान, एयर होस्टेस होने के दौरान। वहीं से जी। मैं मतलब सेलेक्ट हुई एक उड़िया फिल्म के लिए, जब मैं फ्लाइंग करती थी। जी। और मिस्टर रवि किन्नगी और राजन किन्नगी के भाई है, जी। सिनेमाटोग्राफर जो है, उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया एक उड़िया फिल्म के लिए, जिसके लिए मुझे नेशनल स्टेट अवार्ड मिला। और वो सबसे जी। पहली फिल्म थी मेरी। और इट रैन आई थिंक 25 वीक्स, सिल्वर जुबली। और मैंने ओह। एक टास्क लिया, बिकॉज वो उड़िया भाषा में थी। सुना पांजुरी नाम था उस फिल्म का। और वहीं से मतलब मैं आगे बढ़ती गई। बहुत सारे लोग सोचते थे कि अरे तुम इतनी खूबसूरत हो, फर्स्ट फिल्म है, तुम हिंदी फिल्म क्यों नहीं कर लेती हो। बट मेरा एक, जैसे कि मैंने आपको बताया, हर एक इंसान का एक स्पेशलिटी रहता है, एक हुनर है। और वो हम्म। हुनर लैंग्वेजेस लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा, मैं मतलब मैं वो हमेशा चाहती थी कि मैं जब भी एक्ट्रेस भी बनूंगी या किसी चीज में एक्टिंग करूंगी या अपना टैलेंट को दिखाऊंगी व्यूअर्स को, मैं हर भाषा में वो करना चाहती थी। मैं साउथ की हूँ तो मैं तमिल बात कर लेती हूँ, मैं तेलुगु बहुत अच्छे से समझ लेती हूँ, मलयालम थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। ऐसे करके मैंने उड़िया भी सीख लिया जब मैं वहां रही। मैं मराठी फ्लुएंटली बात कर लेती हूँ। तो वाह। मुझ में वो थोड़ा सा वो ग्रास्पिंग पावर ऑफ लैंग्वेजेस मुझ में बहुत था। सो इसीलिए मैंने सबसे पहला फिल्म, मतलब मैंने उड़िया फिल्म की मैं। क्या बात, क्या बात। कनन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कनन अरुणाचलम जी लिखते हैं, इंदिरा जी इज ए फेबुलस एक्ट्रेस। कनन सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू और सो कनन मच सर। कन्नन, थैंक यू जी। सो मच। जी। लिखते हैं कि वेलकम इंदिरा जी, गुड टू सी यू। और प्रतिमा जी भी लिखती हैं कि बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रतिमा जी तो बेहतरीन अदाकारा हैं, हमारी दिल्ली रंगमंच की तो है ही, टेलीविजन और सिनेमा में भी बेहतरीन बेहतरीन अरे अदाकारा हैं मैं प्रतिमा उनकी जी। बहुत बड़ी फैन। जी, कमाल की बिल्कुल अदाकारा हैं। बिल्कुल। उनको मैं जी। मतलब जब भी मैं उनको देखती हूँ, प्रतिमा जी के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी कि जी, जब बिल्कुल, भी मैं बिल्कुल। उनको स्क्रीन पे देखती हूँ, मैं कभी यू नो मैं रॉ एक्ट्रेसेस को बहुत मानती हूँ, जो एकदम अर्दी लुक वुमेन हो, जो रियल जी, दिखे, जिनमें मेकअप की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अपना किरदार निभा के चले जाते हैं। एक फिल्म थी वाक़ई। प्रतिमा जी की, अपना उर्मिला मातोंडकर थी उसमें, और एक हसीना थी। उस जी। फिल्म में जो इन्होंने किरदार निभाया है, इतना रॉ, बहुत ही रियल रगेड वुमेन जो उन्होंने निभाया, विद अ टच ऑफ इमोशनल फीलिंग्स, वो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका। तो आई थिंक शी इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, आई यस, रियली लव शी हर वर्क, इज़। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन यस। हूँ। हम सभी हैं, हम सभी हैं, कमाल के एक्ट्रेस हैं, वो कमाल के एक्ट्रेस हैं। निखिल दीवान हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन कलाकार हैं, आकाशवाणी के तो हैं ही, रंगमंच, टेलीविजन और सिनेमा के भी हैं। लिखते हैं कि वी डिड अ पायलट एजेस बैक, अनफॉर्चुनेटली इट नेवर सॉ लाइट ऑफ डे। आपके लिए लिखते हैं वो। जी। हाय निखिल, वाह। हाय निखिल, आई एम श्योर वी शुड मीट सून। जी। आपसे जब मैं बात शुरू की हम लोगों ने, तो मैंने आपसे थिएटर के बारे में पूछा कि थिएटर से आपका कभी कोई जुड़ाव रहा, तो तब आपने जो कुछ थोड़ा कुछ बोला था कि आपको इंसिडेंट सुनाएंगी। तो मैं चाहूंगी कि अब आप, क्योंकि हम हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो चाहूंगी आप हमें वो इंसिडेंट सुनाए। आप डांस से जुड़ी रही, किस तरह से क्या हुआ। तो जी। तो काजल, जब मैं इंडस्ट्री में आई तो मैंने हमेशा चाहा कि मैं कुछ नेचुरल एक्टिंग करूंगी, या जी। नेचुरल लुक में ही मैं अपने आप को प्रस्तुत करूंगी स्क्रीन पर। मुझे जी। हमेशा रियल कैरेक्टर्स बहुत पसंद है, मुझे ड्रामेटाइज्ड कैरेक्टर्स बिल्कुल पसंद नहीं है।
और उसी दौरान मैं अनुराग जी मुझे मिले, और अनुराग वाज द वन टू एक्चुअली मुझे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो अनुराग बासु ही थे। और मैंने एक शो की जी पर, मंजिलें अपनी अपनी, जो बहुत ही एक नेचुरल थीम्ड बेस्ड शो था, एक पति पत्नी के ऊपर। और अनुराग जी हमेशा समझता है कि एक्ट्रेस जितनी सिंपल रहे, जितनी वो अपने आप में रहे, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है। तो आई थिंक ये मेरे लिए ऑनर था कि तब मुझे अनुराग बासु जैसा डायरेक्टर मिला, मुझे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया टीवी पर। और बहुत कुछ सीखने को मिला, टेक्निकलिटी सीखने को मिला। और जितना कम मेकअप आप अपने आप को मतलब आप हम्म। यूज करें, उतना ही वो निखर के आता है, वो परफॉर्मेंस। और लोग दो बार देखते हैं। तो वैसे आपका क्वेश्चन का मैं आंसर अभी देना चाहूंगी। डांस मुझे बहुत जैसे आपने कहा कि आप थिएटर की हो, मेरा थिएट्रिकल बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है काजल। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक डांसर हूँ, मैं डांसर रह चुकी हूँ। मैंने जी भरतनाट्यम सीखा। और डांस ने मुझे वो बहुत ज्यादा इमोशनली पॉलिश किया। बहुत ज्यादा चीजें मुझे सीखने को मिली एक्सप्रेशन वाइज। आप अपने फेशियल स्ट्रक्चर्स को कैसे यूज कर सकते हो, बॉडी आप कैसे यूज कर सकते हो। और ये मैंने बहुत अपने एक्टिंग करियर में भी मैंने यूज किया, बिकॉज बहुत सारे एक्टर्स टीवी पर अपना बॉडी कम यूज करते हैं और चेहरा ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन मुझे मैंने ज्यादातर अपना बॉडी लैंग्वेज को हमेशा मैंने एक टोन दिया है, along with my facial expressions। जी मैंने एक बहुत ही अच्छा शो किया, कृष्णा बेन खाकरा वाला, जिसमें मैंने जी कृष्णा जी बेन का रोल निभाया, किरदार। ये सोनी पर एक बहुत ही पॉपुलर शो था। तो हर एक कैरेक्टर जो मैंने किया, चाहे वो कृष्णा बेन खाकरा वाला हो या इम्पोर्टेंस दिया है मोर देन फेशियल। क्योंकि तो आप फेशियल वाइज भी कंफर्टेबल नहीं रह सकते हो। तो मैंने ये दोनों का यूज मैंने बहुत अच्छे से टेलीविजन पे किया है, जो बहुत कम एक्टर्स करते हैं। प्रतिमा जी भी एक बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस है, जो अपना बॉडी लैंग्वेज के साथ फेस भी यूज करती है। सो जी साइज डजेंट मैटर, आप चाहे पतले हो या मोटे हो, या आप मीडियम लुक हो, जो भी हो, लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज ऑन एज एन एक्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यस बॉडीली आप अपने आप को स्मूथ रख सकते हो, तो ऑटोमेटिकली वो फेस पे दिखता ही है, और वो सीन को बनाता है। वाकई वाकई बिल्कुल सही कहा आपने। और कृष्णा बेन खागरेवाला की जो आपने बात की, बहुत ही एक्लेम्ड, उसको बहुत ही तारीफ मिली थी। और यस। बहुत और बड़े बड़े लोगों से, मतलब जो हमारे देश के जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे बहुत उनको तारीफ मुझे मिली थी। एक्चुअली मैं बहुत ऑनर्ड हूँ। श्री हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, श्री नरेंद्र मोदी यस जी ने भी यस बहुत सराहा इस शो को। उन्होंने यस फिक्की मीट में भी उन्होंने कहा था कि जिस एक्ट्रेस ने ये निभाया था ये रोल, उन्होंने कितना सहज सरलता से ये निभाया। और मैंने एक एक्चुअली ये ट्रू बेस्ड स्टोरी है। कृष्णा बेन खाकरावाला वॉज बेस्ड ऑन इंदू बेन खाकरावाला, एक जो जी औरत है अहमदाबाद में। वो कैसे अपने आप को ऊपर लाती है चार बच्चों के साथ, वो कैसे वो स्ट्रगल से वो ऊपर अपनाती है। तो लोगों ने सोचा कि मैं गुजरातन हूँ, उस शो में। दे ऑल थॉट कि मैं गुजराती बात करती हूँ, और मुझसे गुजराती में बिकॉज बोलते थे हमेशा, आप ऐसे लगते हो जैसे आप काठियावाड़ी के हो, आप में वो एक रबारी लुक भी है। सो वो एडवांटेज शायद रहा कि मैं साउथ इंडियन लुक के साथ मैं गुजराती भी बन गई, मैं बंगाली भी दिखती हूँ, मैं महाराष्ट्रन भी दिखती हूँ। तो कृष्णदासी में मैंने देवदासी का कैरेक्टर निभाया, जिसके लिए मुझे दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला जी 2015 जी 2016 में। और वो शो बहुत अच्छा रहा मेरे लिए, बिकॉज एक मिनट, मैंने टाइम लिया है इसके लिए, नीरज जी से बात की है, मैं ब्रॉडकास्ट पे। तो वो बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि मुझे अवार्ड इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन मुझे
वो रोल बहुत अच्छा लगा, बिकॉज एक देवदासी का कैरेक्टर वाज वेरी टफ, एक कैरेक्टरलेस यस औरत, यस कैसे वो अपने आप को लोग उसे देवदासी भी बुलाते हैं। और एक सोशल अक्लेम्ड शो भी था, बिकॉज सोशली यस बहुत सारे यस लोग, आई वांटेड दैट वुमेन एम्पावरमेंट थिंग। मैं जो भी करती हूँ, जैसे कृष्णा बहन हो, कृष्णा दासी हो, कोई भी शो हो, उसमें वो वुमेन एम्पावरमेंट वाली बात होनी चाहिए। दैट गिव्स वेरी मी गुड। अ किक, मतलब मुझे वैसे शोज ही अच्छे लगते हैं। क्या बात। और जहां तक आपने कलाकारों की बात की, एक कलाकार एक पानी की तरह होता है, जिसमें डालो वैसा हो जाता है, ये कलाकार की खूबी होती है। और आपका जो टर्निंग पॉइंट रहा है, मैंने जो पढ़ा है, अफसर बिटिया, करेक्ट, करेक्ट। क्या क्या कहेंगे? जी हाँ, अफसर बिटिया जी में जी। मुझे भोजपुरी बोलना था। सबने कहा कि आप भोजपुरी बोल पाओगे क्या? तो मैंने कहा थोड़ा बहुत डायलेक्ट में सीख लेती हूँ, और थोड़ा बहुत मैं बोल लूंगी। अफसर बिटिया वाज अ वेरी नाइस शो, बिकॉज वो फिर से एक वुमेन एम्पावरमेंट वाली शो थी। सो जितने भी शो, आई थिंक मैंने काजल अब तक 65 या 69 शोज किए, करीबन नियरली 200-300 एपिसोड किए होंगे मैंने। मुझे याद भी नहीं, मैंने बहुत काम किया है, मतलब इन 19 इयर्स में मैंने बहुत सारा काम किया है। और चाहे वो फिल्म में एक आध सीन भी रहे या 2-3 सीन्स भी रहे, लेकिन मैंने अपना मार्क हमेशा छोड़ने की कोशिश की है, और मैंने वो निभाया। मैंने तेरे नाम एक फिल्म किया सतीश कौशिक जी के साथ, उसमें भी बहुत ही अच्छा रोल मिला मुझे। सो जितने भी फिल्म्स भी करती हूँ या टेलीविजन शोज भी करती हूँ, मैं ज्यादातर वुमेन एसोसिएटेड या वुमेन सोशल एक्टिविस्ट शो ज्यादातर करती हूँ। मुझे वो अच्छे जी लगते हैं। मुझे वो बहुत ज्यादा फेक रोल्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और वो सूट भी नहीं करते मुझे। जी, बिल्कुल। हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स जुड़ चुके हैं। मिफिम जी जुड़े हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएट हैं और लद्दाख में रंगमंच से का बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं। लद्दाख में बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। जमुना अय्यर जी लिखते हैं कि बहुत बेहतरीन सीरियल था आपका। एशली युवराज गुप्ता, शर्मा नमस्कार। युवराज शर्मा सर हमारे साथ जुड़े हैं। बेहतरीन रंगकर्मी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी इनका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर बहुत-बहुत शुक्रिया। सुचित्रा गुप्ता जी जुड़ी हैं हमारे साथ, बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी और अपने तमाम व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगी कि अभी इंदिरा जी अभी भी शूट कर रही हैं और उस शूटिंग के वक़्त में से उन्होंने थोड़ा-सा वक़्त हमारे लिए निकाला है और मेरी ये कोशिश होगी कि इनको हम ज़्यादा देर तक मैं नहीं रोकूँगी, क्योंकि काम भी सफ़र करता है और काम बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक-एक वक़्त, एक-एक सेकंड कीमती है मेरे लिए। मैं जल्दी से जल्दी आपसे सवाल पूछूँगी ताकि आप फिर से आप अपने काम रिज़्यूम कर सकें। आपका एक बहुत मकबूल सीरियल आ रहा है, जिस तरह से आपने कहा, जिसकी आप इस वक़्त नहीं शूटिंग भी कर नहीं, रही हैं। बिल्कुल नहीं। मैं आपका एक बहुत मकबूल सीरियल चल रहा है, बहुत ये जो भी आपने बताया, ये चाहते हैं, जो भी आप सीरियल कर रही हैं, जो स्टार प्लस पे आ ये रहा है है, चाहते उसी की स्टार शूटिंग। प्लस पे। इसमें फिर से मैंने वो कैरेक्टर मैं निभा रही हूँ, लड़की स्टार प्लस पे मैं कर रही हूँ अभी फिलहाल। और आप देख रहे हो कि मैं एक साउथ इंडियन बनी हूँ, मैं जी, लड़की की माँ बनी हूँ। और बहुत ही अच्छा प्यारा सा शो है, एक डेली शो है, लेकिन इसमें भी मैंने अपने कैरेक्टर को बहुत रियल रखा है। और जबकि मैं तमिलियन हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत तमिल भी बोल लेती हूँ इस शो में। तो ये कैरेक्टर बहुत ही क्लोज है, बिकॉज बहुत स्वीट नेचर्ड औरत है, तो मुझे ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। बहुत ही जी, एफर्टलेस एक्टिंग करती हूँ यहाँ पर, बिकॉज साउथ इंडियन लुक भी है, साउथ इंडियन बोलती भी हूँ, और डायलॉग्स भी अच्छे मेरे आते हैं। सो दैट इज व्हाट। जी, थैंक यू सो मच नौरिन शर्मा, थैंक यू। Yes, I have a good voice. I also feel sometimes I should try something in voicing too. हाल ही में एक पॉडकास्ट शो भी कर रही हूँ, और उसके लिए उनको मुझ मेरे मतलब मेरी आवाज बहुत अच्छी लगी, तो मुझे एक पॉडकास्ट शो भी मिला। जी, बिल्कुल। मैं ये जानना चाहूँगी, जो जितने भी यंग परफॉर्मर्स हमें ये देखेंगे, अभी ऑनलाइन देखेंगे, ऑफलाइन देखेंगे, मेरा एक सवाल है कि कला का जो रास्ता है, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, कला का रास्ता देखने में बहुत ग्लैमरस लगता है। हम सीरियल्स देखते हैं, लेकिन इसके पीछे एक साधना, एक तपस्या, एक मेहनत है। आप क्या कहेंगी? जी,
मेहनत वही है कि अपने आप को इस वक्त स्पेशली पैंडेमिक में ये हम्म बहुत ही हम्म जैसे ये पैंडेमिक शुरू हुई थी तो हमको लगा कि पता नहीं क्या होगा टेलीविजन एक्टर्स के साथ तो ये इनसिक्योरिटी सीप इन हो जाता है। एक्टरों का लाइफ हम्म कैसा है काजल कि आज अगर आप पर्दे पे दिखते हो तो आप दिखते हो, वरना यस आप नहीं दिखते हो तो कुछ नहीं, आप भूल मतलब लोग भुला देते हैं आपको बहुत जल्दी यहाँ पर। यस तो यहाँ पर दिखना बहुत जरूरी है। और अगर आप नहीं दिखते हो तो आप उस वक्त को आप बहुत प्रेशियसली यूज करते हैं। एक्चुअली दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोमेंट जब आप काम नहीं करते हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट जी मोमेंट है। जब आप काम करते हो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आप काम कर रहे हो, आप अपने रोल में रहते हो। लेकिन जब आप काम नहीं करते हो वो इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड यस है, जिसको आपको मैनेज करना पड़ता है थ्रू मेडिटेशन, थ्रू सेल्फ यस मोटिवेशन। देखिए यहाँ हमारे इंडस्ट्री में मोटिवेटर्स बहुत कम है। बहुत कम लोग आपको मोटिवेट करते हैं या आपको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर डीमोटिवेटर्स ज्यादा मिलते हैं। सो यू हैव टू बी थिक स्किन्ड। जैसे कोई कुछ बोल भी देगा तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। मुझे याद है मेरे अच्छे सीनियर एक्टर्स कभी कभी में मुझे बोला करते थे कि तुम एक्टिंग कर पाओगी, या दिस वाज इयर्स बैक, आई थिंक नियरली अबाउट 15 16 15 16 साल पहले। तब मैं भी सीख रही थी सब कुछ। बट मुझे वो डीमोटिवेट नहीं किया, मैंने उसको बहुत अच्छे से एक लेसन समझ के मैं आगे गई। सो आई फील कि आजकल यंगस्टर्स जितने आ रहे हैं वो बहुत कॉन्फिडेंटली आ रहे हैं, ये सब समझ कर आ रहे हैं। जबकि मैं जब आई थी तब मेरे कॉम्पिटिटर्स ज्यादा थे तब, बिकॉज तब एक्टर्स बहुत पॉलिश्ड थे। अब क्या हो रहा है, अब हर कोई एक्टर बनना चाहता है, हर कोई पर्दे पे दिखना चाहता है। तो अब एक यस इजी मूव हो गया है, या आप शक्ल और आपका फिगर बहुत अच्छा है तो लोगों को एक्टिंग मिल जाती है चांस। अगर वो नहीं है, अगर आप बहुत अच्छे एक्टर भी हो तो आपको आपका नेटवर्किंग बहुत अच्छा करना पड़ता है। यू हैव टू हैव टाइट पीआर, ताकि आपको काम भी मिले, आप बिजी भी रहे। सो आई थिंक ये जो फ्री पीरियड मिलता है आपको एक्टर्स को, ये इन सब चीजों में यूटिलिटी करनी चाहिए। आपका पीआर, आप लोगों से, आपको लोगों से मिलनी चाहिए, आपको नए प्रोडक्शंस से मिलना चाहिए, आपको मतलब मीडिया वालों से मिलना चाहिए, कहाँ क्या हो रहा है, कास्टिंग डायरेक्टर्स से मिलना चाहिए, फ्रेंड्स, पॉजिटिव फ्रेंड से मिलना चाहिए जो आप जो काम कर रहे हैं, ताकि आपको भी पता चले कि क्या हो रहा है आपके बाहर। यू नो सो आई फील ये मूविंग आउट वाला थिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बाहर निकलना चाहिए। बहुत सारे एक्टर्स यहाँ क्या करते हैं कि घर पे बैठ जाते हैं, कि फोन कॉल आएगा, देखती हूँ क्या हो रहा है। सो मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं ज्यादातर स्पिरिचुअल पाथ भी, मैं बहुत ज्यादा मेडिटेशन करती हूँ, अपने आप को बैलेंस करती हूँ, घर भी संभालती हूँ, बाहर जाती हूँ, लोगों से मिलती भी हूँ। सामने वाला फोन नहीं करता तो मैं करती हूँ फोन कि क्या हो रहा है यहाँ पर। या मैं उनमें से नहीं हूँ जो बोलती हूँ कि भाई मेरे पास बहुत काम आएगा या कोई मुझे फोन करेगा, नहीं। सो आई लाइक टू कीप माई सेल्फ एंटरप्राइजिंग। मैं लोगों से बहुत मिलती हूँ, जुड़ती हूँ इंडस्ट्री से, एक्टर्स से। तो वैसे मेरा काम अच्छा चलता रहता है। जी। अब आप बहुत वर्सटाइल एक्ट्रेस हैं, बहुत सारे खूबसूरत कमेंट आ रहे हैं आपके लिए। तो आपका जो आपका कंपैरिजन एक बहुत ही वर्सटाइल, बहुत ही टैलेंटेड एक्टर से किया जाता है, क्या कहेंगी? आपके खास तौर पे आपके दोस्त। हाँ, मेरे दोस्त टीवी टैलेंटेड टीवी तो के यस, मैं ये कह बहुत। सकती हूँ कि मैं टैलेंटेड हूँ। टीवी के आपको कहा जाता है कि आप टीवी की नाना पाटेकर हैं। मैंने ये कहीं पढ़ा है। आपकी क्या आवाज ये नहीं आ सच रही। है? क्या ये सच है? मेरी टीवी आवाज के आ रही है कौन? आपको? नाना पाटेकर। आप टीवी की नाना पाटेकर हैं। इतनी वर्सटाइल तो आप यस, फिर। मुझे कंपेयर तो जी। किया जाता है, बट यस, मुझे कंपेयर किया जाता है स्पेशली। आई फील कृष्ण दासी में मेरे बहुत ही फेवरेट एक्ट्रेस, मेरे बहुत ही फेवरेट एक्टर है। मुझे याद है जब मैं सीन्स करती थी कृष्णदासी में,
मेरे ऑपोजिट उदय टिकेकर थे उसमें, जी और मुझे हमेशा कहा करते थे, तू ना बिल्कुल नाना पाटेकर की तरफ बोलने लग गई हो, जरा कम करो, मुझे बोला करते थे। तो जी कहीं ना कहीं आई थिंक रियलिज्म की वजह से मुझे कंपेयर किया जाता है, बिकॉज आई फील ही टू इज अ वेरी रियलिस्टिक एक्टर। मुझे उनके एक्टिंग स्किल्स, ऑफ कोर्स वो बहुत बड़े एक्टर है, मैं अपने आप को उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकती, लेकिन अगर कोई बोलता है कि आप में वो झलक है, तो ये मेरे लिए एक कॉम्प्लीमेंट है। जी एक बहुत ही सवाल। वर्सेटाइल एक्टर है नाना यस पाटेकर, इज यस। बहुत ही रियल एक्टर है, उनकी तरह वो क्लास एक्टिंग मैंने देखी नहीं आज तक। आपने जितनी फिल्में की हैं, जितने सीरियल्स किए हैं, आप कोई ऐसा करेक्टर जो आप कहेंगे मैं शिद्दत से करना आप चाहती कुछ हूँ, और कोई पूछ रहे ऐसे थे? डायरेक्ट, मैं ये पूछ रही हूँ, कोई ऐसे डायरेक्टर जिनके साथ आप काम करना चाहती हो, या कोई ऐसा करेक्टर जो आप शिद्दत से करना चाहती हो? मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं मैं विशाल भारद्वाज जी के साथ काम। और मुझे लग रहा है नेटवर्क का इश्यू आ गया। नेटवर्क का इश्यू, जाहिर सी बात है कि इंदिरा करना जी शूट कर रही हैं। जी जी। चाहती नेट नेटवर्क का इश्यू आ रहा है। हूँ कि, नेटवर्क का इश्यू आ रहा है। अ, अ, वैसे तो एक्टर्स से जैसे आप पूछते हो, तो एक्टर्स नेटवर्क इश्यू, इंदिरा जी नेटवर्क का इश्यू आ रहा है। नेटवर्क का इश्यू आ रहा है। बिल्कुल स्टूडियो में प्रॉब्लम रहती है, प्रतिमा जी बिल्कुल सही हाँ, लिख रही अब हैं, अब स्टूडियो में मैं बाहर आ प्रॉब्लम। गई हूँ। जी जी, अब ठीक है। प्रतिमा जी लिखती है, या वाकई स्टूडियो पे प्रॉब्लम रहती है। जी, बस या यही स्टूडियो, मेरा क्योंकि यही ये नाइगांव स्टूडियो है, तो बस आई चलते थिंक चलते मैं हाँ, ये चाहूंगी कि बेटर है। आप जी चलते चलते मैं यही चाहूंगी, क्योंकि प्रॉब्लम भी हो रहा है, आप शूट पे भी हैं, और आपका काम भी हैम्पर हो रहा है। तो मैं चाहूंगी कि जो नए परफॉर्मर है उनको आप क्या मैसेज देंगी, चलते चलते चाहूंगी कि आप कुछ कहें उनके लिए। नए परफॉर्मर्स को मैं यही बोलूंगी कि खासतौर पे मेंटल, आप खासतौर पे जो मेंटल स्ट्रेंथ की हम अगर बात करते हैं आज के दौर में, पॉजिटिव रहने की अगर हम बात करते हैं आज के वही दौर में, तो आप क्या कहेंगे? मैंने कहा कि मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। आप अगर लोग आर्ट ऑफ लिविंग या ईशा फाउंडेशन, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जहाँ पर यंगस्टर्स आते हैं, मैं खुद जाती हूँ। मैं श्री श्री रविशंकर जी को भी बहुत मानती हूँ। अ, हालांकि मैं उनके सेंटर बैंगलोर में नहीं गई हूँ, मैं बट मैं ईशा फाउंडेशन जा चुकी हूँ, मैं सदगुरु के यहाँ। तो मैंने कभी किसी को अपना ऐसा नहीं कि यही गुरु है, यही मेरे लिए सारे गुरु जहाँ से मुझे सीखने को, अच्छा सीखने को मिलता है, मैं उन्हें बहुत मानती हूँ और बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। ना कि मैं बोलती हूँ कि ये मेरे लिए गुरु है और वो मेरे लिए गुरु है, वैसा नहीं। तो मेरे लिए अच्छे एक्टर्स भी गुरु की तरह ही है, मतलब मेरे जितने भी सीनियर्स हैं, मैं उनको भी बहुत मानती हूँ, और मैं हमेशा ना बहुत लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ। यंगस्टर्स को मैं जी यही कहना चाहूंगी कि लोगों को ऑब्जर्व कीजिए, आप जहां पर भी आप काम करते हो या आपको मौका मिलता है, आप सोचिए वो एक प्रेशियस मौका है, तो वो जी मौका कभी हराना नहीं चाहिए अपने हाथ से। जी ज्यादातर यहाँ यंगस्टर्स क्या करते हैं कि सक्सेस के लिए आते हैं, तो आई फील सक्सेस इज वेरी स्मॉल। ये टर्म बहुत बड़ा टर्म है, लेकिन सक्सेस इज समथिंग वेरी स्मॉल। आई थिंक कंसिस्टेंसी इज अ वेरी गुड टर्म। मैंने हमेशा चाहा कि मैं सक्सेसफुल एक्ट्रेस नहीं बनूं, लेकिन एक कंसिस्टेंट एक्ट्रेस बनूं। ये बहुत मोटिवेशनल चीज है जो यंगस्टर्स को फॉलो करना चाहिए। जी। आभा, तुम कुछ पूछना चाह रही हो? हाँ जी, इंदिरा मैम, मुझे बस एक क्वेश्चन पूछना है कि लोगों को बॉलीवुड की चमक दिखती है, बट उसके पीछे की मेहनत इतनी नहीं दिखती। तो आप क्या कहना चाहेंगी कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है? देखिए, हर काम में मेहनत है।
आप अगर घर में खाना अच्छा नहीं पकाओगे, सिंपल दाल राइस, और अगर वो बहुत ही बेकार बन जाता है, तो मतलब आपने मेहनत, जो जो मेहनत आप करते हो उसका फल भी वही मिलेगा, जो आप चाहते हो वही आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो मेहनत अगर आप 100% करते हो तो आपको 100% उसका रिजल्ट भी मिलता है। तो आई फील हर एक्टर, जितने भी सीनियर्स है, जैसे मैंने कहा इवन प्रतिमा जी वगैरह, वो एक फ्लो में जाते हैं, यू नो। अच्छे एक्टर्स का यही एक यूएसपी है कि वो अपने फ्लो से काम करते हैं। मुझे याद है, मैंने किसी एक आध एक्टर्स को भी मैंने श्रीदेवी जी जब जिंदा थी, मैंने उनको परफॉर्म करते हुए देखा है, और मुझे यही अच्छा लगता है कि वो नेचुरलिटी के साथ उन्होंने, मतलब वैसे ही बैठी रहती थी सीट पे, और जैसे ही शॉट रेडी तो वो बिल्कुल ही अलग हो जाती थी, तो वो बहुत ही, शी वॉज अ वेरी रियल एक्टर। आई थिंक मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ कि वैसी कोई एक्ट्रेस शायद ही आ जाए। वैसे ही माधुरी जी भी जब डांस करती है तो 100% अपना देकर करती है। वैसे ही अगर आप रियल सिनेमा में देखें तो तब्बू, शबाना जी, स्मिता पाटिल जी जो हमारे बीच रही थी, ये सारे मेरे फेवरेट एक्टर्स हैं। मेरी सबसे अच्छी और फेवरेट एक्ट्रेस है राधिका, जो साउथ की है। शी इज अ वेरी वर्सेटाइल एक्ट्रेस, राधिका शरद कुमार। बहुत नामचीन एक्ट्रेस है साउथ की, बहुत ही रियल एक्टिंग करती है, और जो परफॉर्मेंस देती है, शी गिव्स अबाउट 200% परफॉर्मेंस। खुशबू है जो हमारी साउथ की है, सुहासिनी मणिरत्नम है जो हमारी साउथ की जी है। ये जी कुछ चंद जी एक्टर्स है जो बहुत ही वर्सेटाइल एक्ट्रेसेस है, इनका काम मैं बहुत देखती हूँ, जी। अब इंदिरा जी, बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी कि हमारे लिए आप बाहर आई, क्योंकि नेटवर्क का इश्यू हो गया था। आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने अपने थैंक काम यू के सो वक्त हमारे मच। लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी मैं आपको, थैंक यू सो बहुत मच। बहुत और शुक्रिया। अपने व्यूअर्स को कहना चाहूंगी कि स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अपने इम्यूनिटी को हमेशा हाई कीजिए, सबसे ज्यादा अपने माइंड को स्ट्रांग यस रखिए। दैट इज वेरी वेरी यस। इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। आई एम एन ऑनर्ड टू बी हियर विथ यू, काजल। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाय। ठीक है, बाय बाय बाय। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को शुक्रिया कहना चाहूंगी, क्योंकि इंदिरा जी शूट कर रही थी इस वक्त, और शूटिंग जिस जिस तरह से आप सबने देखा कि वो अपने स्टूडियो से हमसे बात कर रही हैं, वक्त निकाल के उन्होंने हमसे बात की। हमारे लिए नेटवर्क का इशू हो गया था तो बाहर आके उन्होंने बात की, क्योंकि उनके साथ उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट किया था कि वो आज हमारा शो करेंगी, तो इसीलिए हमने शो को जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश की। लेकिन जितनी देर हमने उनसे बात की, बहुत ही सार्थक बातचीत रही उनसे, और उन्होंने बहुत खूबसूरत अपनी जो कला के क्षेत्र से जुड़ी उनकी जर्नी है और जो गाइड किया उन्होंने परफॉर्मेंस के लिए, जो बातें कही, वो सच में कमेंडेबल है। और बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी एक बार फिर से हमारे तमाम जितने भी हमारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, तहे दिल से उनका शुक्रिया कहना चाहूंगी। और अभी आज जिस तरह से आज शनिवार है और हर शनिवार को हमारा एक म्यूजिकल इवनिंग होता है, तो उसी तरह से आज 8:30 बजे म्यूजिकल इवनिंग है, जिसमें अनफॉरगेटेबल सॉन्ग्स रहेंगे गोल्डन ईरा के, जिसमें प्रदीप शर्मा जी और जया शर्मा जी एमिनेंट सिंगर्स जो है वो हमारे साथ रहेंगे 8:30 बजे। तो रहिएगा हमारे साथ 8:30 पर, सुनहरे दौर के गानों का आनंद लीजिएगा। और शख्सियत का जो अगला अंक है वो कल शाम को 7 बजे होगा, जिसमें हमारे साथ आकाशवाणी, टेलीविजन, रंगमंच और सिनेमा से जुड़े कलाकार रहेंगे, राजीव शर्मा जी। तो मिलते हैं आज शाम को 8:30 बजे। आप आएंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी, हमें बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं 8:30 बजे म्यूजिकल शो में, तब तक के लिए नमस्कार।